Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about our next topic. First topic is kinematics, obviously यही चल रहा है अपना. इसमें हम ऑलरेडी रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट कर चुके हैं. देन और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हम लोग. पहला था आपका रेक्टिलिनियर मोशन विच इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन वी कंप्लीट दिस टॉपिक व्हेन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटिव मोशन. राइट, तो यहाँ पर 3 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं. दूसरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक हम लोग डन कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का. होता क्या है यहाँ पर, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, अगर मैं ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी रेंडम डायरेक्शन में फेंक दूँ, या मैं ऐसे फेंक दूँ या ऐसे फेंक दूँ या ऐसे फेंक दूँ या ऐसे फेंक दूँ या ऐसे फेंक दूँ, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दूँ, तो क्या बोल रहा है ये, एंड अलाउ टू मीन कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड. अब क्या बोला कि मैं उसको मूव करने दूं किस में, कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड में. ये मेरे पास कॉर्क है, मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड में क्या करेगा, मूव करेगा. मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप करूंगा नीचे, तब भी क्या करेगा, कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड में मूव करेगा. अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, कैसे भी फेंकूँ, मैं यहाँ मान लीजिए बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग से ऐसे फेंक रहा हूँ, तब भी कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड. ऊपर फेंक रहा हूँ, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फेंकूँ, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, ये कांस्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड से मूव करेगा. ठीक है, ग्रेविटेशन. देन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, प्रोजेक्टाइल. एंड इस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्जेक्ट का नाम, अगर वो फ्रीली ग्रेविटेशन फील्ड में मूव करता है तो क्या कहलाएगा, वो प्रोजेक्टाइल. और उसके मोशन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि अजम्पशन फॉर प्रोजेक्टाइल, की प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ अजम्पशन मानने पड़ते हैं. वो क्या दिए हुए हैं, पहला कि एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, नेग्लिजिबल होना चाहिए. मतलब अगर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, हवा में मूव कर रहा है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में कि एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, मतलब एयर नेग्लिजिबल माननी पड़ेगी. दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी कांस्टेंट. वैसे तो ये कांस्टेंट ही होगा. जैसे कि मैं जब भी प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ तो कहाँ बात करता हूँ, मेनली अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ के सरफेस पे या थोड़ा हाइट पे, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 या फिर 10 कांस्टेंट होता है. ठीक है, कभी में ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत मेनली यही होगा. अगर मैं बहुत रेयर केस में बात करूंगा तो कभी मून की बात करेंगे, सब बहुत रेयर केस में होगा. राइट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट माननी पड़ेगी, ये नहीं कि यार वेरी कर रही है. ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के. यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने वाला हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइप क्या होगा. ये 2 टाइप के हैं. पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और दूसरा होगा हाइट टू ग्राउंड. तो हम लोग अभी हाइट टू ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की. पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देन आउट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाइट टू ग्राउंड. तो पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे हम लोग. मान लीजिए ये अपना एक एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है. मैंने इस ओरिजिन से, सेंटर से, इसके कॉर्नर से, इसको मैंने ओ नाम दिया हुआ है, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी कुछ इस तरह घूम के वापस इस डायरेक्शन में यहाँ पर आकर सरफेस पे रुक जा रही है. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर जब आके रुक जाएगी तो मैंने बोला इसका प्रोजेक्टाइल का जो डायरेक्शन था, वेलोसिटी जो थी वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये वेलोसिटी थी, मान लेते इसको मैंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया है. ठीक है, तो क्या होगा जब मैंने इसको सरफेस से थ्रो किया है तो कितना एंगल होगा इसका, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा आपका, थीटा. कुछ भी हो सकता है, इट में भी 30, इट में भी 45, इट में भी 60, डिपेंड करता है सिचुएशन पे. तो ये एंगल मैंने अभी कितना कंसीडर कर लिया, थीटा. तो आप इमेजिन करें कि ये वाला जो इसकी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा आपका, u sin थीटा. ये कंपोनेंट आपको समझ में आ गया इजीली, है ना. वेक्टर में पढ़ोगे आपने, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा और ये u sin थीटा. ठीक, प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे था इस जगह, फिर कभी यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, यहाँ पहुँचेगा, फिर ये धीरे धीरे करता हुआ नीचे तक आएगा और फाइनली आकर रुक जाएगा. कुछ ऐसा ही बात होने वाला है इसका. इसको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन. यू cos थीटा जो लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में आपका, एक्स एक्सिस में है. ठीक है, और यू sin थीटा किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में. अगर आप चाहें और डिटेल में समझना तो क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में एक मोशन इन द प्लेन है, एक प्लेन का मोशन है ये ना. तो आप ये समझें कि बॉडी जो है वो एक प्लेन में जा रही है, लाइक दैट, ऐसे घूमते हुए वापस आ रही है. राइट, जैसे मैं किसी को बॉडी को थ्रो करूंगा तो ऐसे घूमेगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी. ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्लेन बन रहे हैं, 2 तरह के मोशन हो रहे हैं. एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और एक वर्टिकल मोशन हो रहा है.
कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक ही प्लेन के मोशन को ना मानकर दो अलग अलग मोशन मानकर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जिसको जैसे सही लगता है वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सिंपली कर रहे हैं, ये कितना है, कोई इनिशियल वेलोसिटी u है, ये u cos थीटा से कंपोनेंट हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा थीटा, जो कि वेरिएबल हो सकता है। अब आप सोचें, अगर मैं कोई बॉडी लेता हूँ, मैं ये बॉडी ले लेता हूँ और मैं इसको हवा में ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो कि बॉडी ऊपर तक कब जाएगी। इमेजिन करिए कि सर जब तक मेरा दिया हुआ वेलोसिटी इसको जीरो ना हो जाए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, देन वापस बॉडी मेरे हाथ में आ जाएगी, या पार्टिकल क्या होगा, मेरे हाथ में आ जाएगा, यस और नो। मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया u मैक्सिमम, गया हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वापस आ रहा है, समझ रहे हो। एक बॉडी मैंने ऐसे फेंकी, दो अलग अलग मोशन हो रहे हैं, एक ऊपर जा रही है y एक्सिस में, एक सीधी जा रही है x एक्सिस में, समझ में आ रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि हाँ सर ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है और ये वाला इसका वर्टिकल मोशन है, ठीक है। आप ये देखें कि जब बॉडी ऊपर जा रही है, आप ध्यान से सोचें, बॉडी ऊपर अगर जाने को बोलता हूं तो बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगी, विच इज परफेक्टली वर्टिकल। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल जाने की बोलता हूं तो बॉडी क्या जा रही है, परफेक्टली वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, एक में हॉरिजॉन्टल एक में वर्टिकल। क्या ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक हो सकता है, आंसर इज नो। आप बोलेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉम्बिनेशन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब बॉडी यहां पर होगी इस जगह, तो ये आगे भी जा रही होगी और ऊपर भी जा रही होगी, अरे हाँ कि ना, ठीक है। जब बॉडी यहां होगी तब भी थोड़ा आगे जा रही होगी और ऊपर भी जा रही होगी, जब बॉडी यहां होगी तब भी थोड़ा तो आगे जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी ने ऊपर जाना बंद कर दिया, ऊपर जो जा रही थी वो नहीं जाएगी, मैंने क्रॉस कर दिया, ध्यान रखना। लेकिन अभी भी आगे तो जाएगी भैया, क्या बोलते हो। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, सर ऊपर नहीं जाएगी लेकिन आगे तो जाएगी, हाँ चलो यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ पे बॉडी आगे तो जा रही है लेकिन इस बार सर ऊपर नहीं जा रही है बॉडी, पहले ऊपर गई यहाँ तक मैक्सिमम एच मैक्स, ये आपका है मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं एच मैक्स, ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ तक बॉडी ऊपर गई, उसके बाद ऊपर जाना बंद। अरे एक मैक्सिमम हाइट ही दोगे, कितनी जोर से फेंक सकते हो किसी बॉडी को आप, जितना फेंकना है फेंक दो। कोई पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो वापस नीचे आएगी क्योंकि उससे ऊपर वो नहीं जा रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, एच मैक्स, ठीक है। तो ये इस केस में ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ आगे जाएगी। अब ये आगे तो जा रही है लेकिन साथ में नीचे भी आ रही है सर, अरे हाँ कि ना, ये देखो लास्ट में आने के बाद फाइनली वहाँ जाकर रुक गई और ये नीचे टकरा गई, होगा कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस केस में बॉडी ऊपर गई और इस केस में बॉडी नीचे आई। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, बॉडी कहीं पे भी हो, हर केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो कहलाएगा स्मॉल जी। इसका वैल्यू कितना होगा मेरे पास, ये तो हम जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये वाला पार्ट। ये मेरे पास फिगर कुछ ड्रॉ हुआ है, क्या कोई बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और बता दूं, तो ये मेरे पास u cos थीटा बना है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मैं इसको vx बोल सकता हूँ क्योंकि x एक्सिस में जा रहा है ओनली, ठीक है। और x एक्सिस में ये होगा तो क्या होगा सर, ये कांस्टेंट होगा, क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक्सेलरेशन कितना होगा x एक्सिस में, 0। अरे भैया ये तो सीधा जा रहा है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ या ना। अब मैं बात करूँ u sin थीटा की, ये कौन सी डायरेक्शन में कि सर ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये कितना होगा, ये 0 हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं 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 सर ये कांस्टेंट तो नहीं होगा, ये ऊपर जा रहा है, राइट, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ एक और चीज़, अब बात करते हैं इसकी, ये कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई एक्सिस, मतलब एक्सेलरेशन ये सिंपली यार, वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी। अरे होगा कि नहीं होगा, अर्थ क्या चाहती है, सबको नीचे ले आओ, और ये सब क्या चाह रहे हैं, ऊपर फेंकना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, विच इज माइनस जी। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, मेनली 3 इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम 3 अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, किस किस के निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहला तो मुझे मिल गया किसका, पहला मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला मुझे फाइंड आउट करना है एच मैक्स की मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है। यार ऑब्वियस सी बात है, जब मैं प्रोजेक्टाइल फेंकूंगा, बॉल फेंकूंगा, तो मेरी एक क्वेरी तो रहेगी कि यार बॉडी कितना ऊपर जा रही है तो पता करो, फेंक तो दिया मैंने, कितना ऊपर तक जाएगा ये पता करो। तो एक तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट।
सेकंड थिंग, बॉडी कितना दूर जाके गिरी ये मुझे पता करना है। मैंने फेंक दिया ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे फेंका, कितना ऊपर गई ये बता दो, कितनी हाइट तक गई, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मेरे यहाँ से वहाँ तक का जहाँ बॉडी जाके गिरी है, उसका वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। आप बोलेंगे सर इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर इसको डायरेक्टली आप रेंज भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। वो किसके, वो भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अरे निकालना तो पड़ेगा कितनी दूर गया है। नेक्स्ट, जब मैंने बॉडी को थ्रो किया था तब t इज इक्वल टू 0 था, जब बॉडी वापस सरफेस पे आई तो t इज इक्वल टू टी पर आई, या t इज इक्वल टू कैपिटल टी पर लिख लेते हैं। तो इसका मतलब बॉडी हवा में कितनी देर रही, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू टी पर जाकर टकराया, कितनी देर तक रही, किससे t, कितनी देर तक रही, तो वो मुझे निकालना है। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन चीज़ें मुझे निकालनी है। इसके बाद छोटी छोटी तो और भी चीज़ें निकालनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं, ये इसके फॉर्मूले हैं जो मुझे ड्राइव करने हैं। तीनों चीज़ें निकल जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, ये आए कैसे। हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा कर आया हूँ, तो पक्की बात है कि इसका कहीं ना कहीं लिंक वहाँ पे होना चाहिए, तभी तो मैंने पढ़ाया, वरना पढ़ाया क्यों भैया आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस। क्या करना है मुझे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है भैया, सुना तो यही है मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ए टी की ना करो तो आप क्या कर दो, जी टी कर दो, तो इस इज योर, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन मैंने क्या लिखा हुआ है, 0, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसको आप यही रहने दीजिए, बेटर रहेगा। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, u की जगह v क्या है सर, ये x एक्सिस का वेलोसिटी है ना, u कितना हो जाएगा, u cos थीटा, है ना, हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, vx इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, u cos थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मैं किसकी बात करूंगा, सेकंड के। सेकंड क्या होता है सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन मैंने बोला सर एक्सेलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। एक्स एस क्या है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाई के डिस्प्लेसमेंट को वाई से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, यू टी बचा। क्या बचा मेरे पास, यू टी। इसको मैं क्या लिख दूं, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूं क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे रे रे, गड़बड़ क्यों नहीं है, गड़बड़ तो है। u की जगह क्या लिखना पड़ेगा भैया, u cos थीटा साथ में t, इक्वेशन नंबर 2। होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ घोटाला हो जाता, परेशान हो जाता ढूंढते ढूंढते। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, u cos थीटा नो होल स्क्वायर नो, लगा दियो। तो ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, सब x एक्सिस के लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो v x अगेन इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, u cos थीटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले देखी है, हाँ जी ये दिखी हुई है, मतलब 1 और 3 सेम है मेरे लिए, मतलब मैं ज़रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, दोनों में से कोई से भी काम में ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक, पक्का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, ये साथ के साथ नोट्स बनाते रहना आप लोग, है ना। अभी ये सब मैंने किसके लिए किया है, ये सारा खेल किसके लिए किया है मैंने, एक्स एक्सिस की इक्वेशंस बनाने के लिए। नोट्स बनाते रहे, बीच में कुछ भी रफ कर दूंगा, ठीक है। ये किसके लिए किया है मैंने, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाऊंगा, क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस। अरे जब एक्स की लिखी है तो वाई वाला तो चिल्ला के बोलेगा मेरे लिए भी तो लिखो, मैं कहा तेरे लिए भी लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है भैया कि सर v इज इक्वल टू यू, अभी मुझे माइनस जी टी लगाना कंपलसरी है। माइनस जी टी लगाना कंपलसरी है क्या, पहले ये तो सोच लो।
पहले ये तो सोच लो कि माइनस जी कंपलसरी है क्या या नहीं है, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ भी सोच के देखो। कर सकते हैं कैसे? यू वाई माइनस क्यों लिखाया मैंने? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। ये क्या है? ये कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं? वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा कि सर माइनस जी। तो मैंने ए को बिना सोचे उड़ा दिया और क्या लिख दिया? इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो मैंने क्या करा? उसको बिना देखी उड़ा दिया सीधा। तो कितना वैल्यू आ गया? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पर ये वेलोसिटी तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा भैया, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या एक, चलो छोड़ो, ये देखो आप, तो ये क्या होगा? ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। यस और नो? ठीक है, अब आप देखिए इसमें से कुछ जीरो हो सकता है क्या या नहीं हो सकता? कुछ जीरो हो सकता है क्या? यहाँ पर दिख रहा है क्या मामला जीरो होता हुआ कि सर फाइनल वेलोसिटी को मैं जीरो कर सकता हूँ? पॉसिबल है क्या? इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 4 मान दीजिए, है ना। एक और काम की क्वेश्चन आने वाली है मेरे पास, जब जरूरत लगेगी। वैसे वेलोसिटी अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बॉडी का? अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर चली जाती है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? सेकेंड इक्वेशन विच इज दिस। अब यहाँ पर आप ये देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। यू टी प्लस प्लस की जगह कितना आ जाएगा भैया? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ क्या आना चाहिए? y। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, मैंने वहाँ पर देखो क्या लिखा है, इस जगह x लिखा है। क्यों लिखा है x? इस जगह x लिखा है। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ x में, तो x का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो y का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो y का डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक मिनट, बॉडी को यहाँ से फेंका और बॉडी वापस मेरे हाथ में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना? y एक्सिस में जीरो। मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरे लिए? जीरो। मेरे पास क्या बचता है? u। एक मिनट, ये जीरो इज इक्वल टू यू कितना हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको स्मॉल टी, कई जगह स्मॉल टी लिखे, कई जगह कैपिटल लिखे, कंफ्यूज मत होना भैया, है ना। अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहे हैं, प्लस कैपिटल में ले रहे हैं ये, है ना। क्या करें इसके बाद? ये हो गया। इसको क्या करते हैं अपन? इक्वेशन नंबर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं जितना हो सकता है अपन से। ठीक है, तो u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एग्री करते हैं भैया? इसको और क्या कर सकते हैं कि सर u साइन थीटा टी को उड़ा दो टी से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ जी टी। इसको मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 6 की। 6 कितना हो जाएगा आपका? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पर, कितना होगा? माइनस 2g s या h, है ना। यही निकालना होता है। इसमें ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल का? फिर से जीरो। ये कितना हो जाएगा आपका? यू स्क्वायर वाला वैल्यू, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई? और u का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? u क्या था? ये किस में है? ये y एक्सिस में है सब कुछ, ये भी y एक्सिस में, ये y एक्सिस में। तो u का वैल्यू y एक्सिस में कितना आ जाएगा? u y एक्सिस में साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे मेनली क्या ड्रॉ करना है? ये तो मैंने सारी इक्वेशन लिख ली। अब क्या होगा? इन इक्वेशन से मैं आगे के कितने भी सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, कितने भी इक्वेशंस ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबके तरीके अलग अलग हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत बच जाती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेहनत पहले कर लें, बाद में आसानी से हम लोग ड्राइव करते रहेंगे बैठ के। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखें, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या देखो, क्या सबसे ईजी इक्वेशन बढ़ रही है, मैं यूज कर रहा हूँ बाई इक्वेशन 5। कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ मैं? 5 इक्वेशन। इक्वेशन 5 पे देखिए क्या निकालना है मुझे? टाइम ऑफ फ्लाइट। वैल्यू दिया हुआ है एस यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी। ठीक है, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। दिमाग मत लगाओ, 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर फेंक दिया मैंने। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका?
2u साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी कितनी देर हवा में रही यहाँ से पता लग जाएगा। 2u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है ये। साइन थीटा मतलब कितना एंगल था, जी मतलब परमानेंट है भाई साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिमाग लगाना नहीं होता, ठीक है। ये बन गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है मेरे को रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना है मुझे, रेंज। रेंज निकालने के लिए मतलब वही हॉरिजॉन्टल रेंज यार ये। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए ये तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि सर पहले की 3 इक्वेशन में कोई इक्वेशन काम आएगी, सोचने वाली बात है। क्या निकाल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि वाई एक्सेस में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। क्या वाई एक्सेस में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, ओनली हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए एक्स एक्सेस में। तो एक्स एक्सेस के लिए कौन सी इक्वेशन काम में लूँगा, सर इन तीनों में से कोई सी एक। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, रेंज मतलब एक डिस्टेंस होता है भैया, है ना, डिस्टेंस होता है, हमने ये सुना है डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस फर्स्ट में तो है नहीं सर, या तो थर्ड में है या फिर सेकंड में है, और मेरा सुना है थर्ड और फर्स्ट बिल्कुल सेम है। तो साहब कौन सी काम में लेंगे, कौन सी काम में लें, देखिए सेकंड वाली, ठीक है। तो सेकंड वाली हम काम में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, सेकंड वाली, x इज इक्वल टू, मैं ये लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। तो किसका वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू u cos थीटा t, u cos थीटा और साथ में t। ये t मैं स्टैंडर्ड लेकर क्या ले रहा हूँ, कैपिटल T, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले t निकाला है यहाँ से। इस x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, r से, क्योंकि मैं ये x एक्सिस के लिए क्या ले रहा हूँ, रेंज ले रहा हूँ। तो r को मैं किससे लिख दूँ, x को किससे लिख दूँ, r से। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और t का वैल्यू कितना है, ये रहा आपके सामने, कितना हो जाएगा ये 2u साइन थीटा अपॉन में g। समझ में आ रहा है ये वैल्यू निकल गया मेरे पास। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, मैं ये वाला पार्ट रब कर दूं क्या, पहले से ये करा हुआ है, आप एक बार इसको पहले लिख लें, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा करने के लिए। हाँ जी, तो ये कितना है, देखो u, ये r तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और u, देखिए तो जो u है वो 2 बार है, तो मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा, 2u स्क्वायर, दूसरा होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब आपको इसको देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा कितना होता है आपका, साइन की हिंट में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के फॉर्म में क्या करूँगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा, ये लो, ये भी एक रिजल्ट निकल गया, आगे रिजल्ट। अब क्या करें, मुझे लास्ट में क्या निकालना है, क्या बच रहा है मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये आ गया, अच्छा h बच रहा है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट ये बच रहा है, ये निकालना है, h निकालनी है, h मैक्स मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, बाई इक्वेशन, मुझे ये तो क्लियर है, मुझे ये तो क्लियर है कि सर मैं जो भी काम में लूँगा वाई एक्सिस काम में लूँगा, क्योंकि h जो है किस एक्सिस में है, y में, मतलब इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 में से काम आएगी, और वो काम आएगी जिसके अंदर सर डिस्टेंस हो। मेरे पास 2 इक्वेशन ऐसी होंगी जिसमें इक्वेशन है, एक तो ये जिसमें डिस्टेंस है, एक तो ये और एक ये थी 5 कौन सी होती है आपकी, 5 मतलब इक्वेशन नंबर 2, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। अब मुझे थोड़ी देर पहले याद आया कि 5 का जो डिस्टेंस वाला पार्ट था, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट था, वो 0 किया है हमने, क्योंकि बॉडी जाकर वापस आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मारा है हम लोगों ने अभी, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट बचा नहीं। अब क्या बचा साहब हमारे पास, ये वाला 6, तो इक्वेशन नंबर 6 काम में लूँगा, बाई इक्वेशन नंबर 6 काम में लूँगा मैं, राइट। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये रही मेरे सामने, और मुझे क्या निकालना है यहाँ से, क्या निकालना है यहाँ से, h निकालना है। तो अब इसी को मैं डायरेक्टली अगर सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, तो देखो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाऊंगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये लो, और स्पेस की नीड भी नहीं पड़ेगी। देखिए h निकालना है, h निकाल लिया, 2g चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें आ चुकी है, एक तो मैक्सिमम हाइट आ चुका है,
हॉरिजॉन्टल रेंज आ चुका, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका, तीनों चीज़ आ चुकी है। और ये तीनों रिलेशन, ये वाला और ये वाला बड़े इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि हम लोग इसको डायरेक्टली याद रख लें। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। रेंज, उसके बाद रेंज निकाले, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। और लास्ट वाला होता है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपस में कि यार किस में क्या आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अगर डेरिवेशन पूछता है तो इससे आसान तरीका शायद नहीं है, क्योंकि इससे इजीली आप बना सकते हो और इससे इक्वेशन लिखनी भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हो गए। अभी हम करते हैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने पढ़ लिया है, इसकी जो इक्वेशंस थी मेन वो थी अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देखने वाले हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहले मुझे निकालना है मैक्सिमम रेंज, फिर निकालना है मुझे 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। ठीक है, तो अलग ये सब मुझे निकालने हैं, 3-4 पॉइंट है ये, दिस वन एंड दिस वन। 4 पॉइंट्स ही मुझे डिस्कस करने हैं, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले बात करने वाले हैं मैक्सिमम रेंज की। रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला कितना होगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर थीटा का वैल्यू कितना हो 45 डिग्री, तो मेरा जो रेंज का वैल्यू हो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चेक करते हैं कैसे। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिवाइडेड बाई और जी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज आर मैक्स। मतलब ये जो रेंज है ये मैक्सिमम है। इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्शन करता हूँ तो उसका जो ये रेंज का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो, अगर मैं किसी को स्पेशली किस पे प्रोजेक्ट करूँ 45 पे, अगर आप उससे कम पे करेंगे तो उतना नहीं होगा, उससे ऊपर करेंगे तो भी नहीं होगा। आप सोचकर देखिए, इस तरह कुछ होगा, मतलब ऐसा ही कुछ, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है वैसे। तो डेफिनेटली जो थीटा इज इक्वल टू 45 होगा तो वहाँ पर एच का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब रेंज मैक्सिमम होगी। और वही मुझे बताना था। तो एच आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन। सेकंड बोल रहा है कि मुझे रेंज मैक्सिमम कर, ये तो हो चुका है, रेंज मैक्सिमम हो चुकी है। अब मुझे देखना है 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, समझते हैं इसको। 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट द सेम रेंज, ये भी रेंज का ही है। क्या बोल रहा है ये कि अगर एट द सेम रेंज, मतलब मैं थीटा का वैल्यू या तो थीटा रखूं या 90 माइनस थीटा में से कुछ करूं तो क्या होगा। इस केस में जो दोनों का जो एंगल होंगे वो तो अलग अलग होंगे डेफिनेटली, लेकिन रेंज क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। अगर मैं रेंज क्या ले रहा हूँ आपके लिए, पहले यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन 2 थीटा ले रहा था अपॉन जी, एक बार ये ले रहा हूँ और एक बार थीटा का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अगर मैं ये लेता हूँ, मतलब 0 से लेकर कहाँ ले रहा हूँ मैं, 90 के बीच में कहीं भी, तो इस केस में साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सिस्टम, फिर से क्या होगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। मतलब इस केस में रेंज जो फिर से क्या आ जाएगी आपके पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप देखिए दोनों केस में रेंज क्या है, सेम। ठीक है, तो रेंज इस केस में क्या होगी, सेम रेंज होती है। अगर मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है तो भी क्या होगा, रेंज का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, थीटा से लेके 90 के बीच की, 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, मैक्सिमम आर मैक्स एंड हाइट। देखिए क्या हमने अभी आर मैक्सिमम निकाला है, ये मेरा आर मैक्स है और एक नॉर्मल हाइट है, उनका अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो कैसे निकलेगा। आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना है आपके पास, यू स्क्वायर बाई जी, और ये कहाँ पे निकाला आपने, 45 डिग्री पे। आर मैक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि मैक्सिमम रेंज है, विच इज़ ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये मैंने कितने एंगल पे निकाली, थीटा इज इक्वल टू 45। हाइट का फॉर्मूला कितना होता है मैक्सिमम हाइट का मेरे पास, एच मैक्स कितना होता है अपने पास, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यू स्क्वायर है राइट, ऊपर है ये। अब मैं बोलूँ कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना रख दूँ मैं, थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दें, 45।
तो मैं थीटा का वैल्यू 45 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा साइन 45, राइट। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 मैं लिख देता हूँ, साइन 45 जो होता है वो होता है आपका 0 1/2 1/√2, ये √2 होता है। मतलब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यू स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ऐसा होगा। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g। कब, जब h मैक्सिमम होगा, जब हाइट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो, हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा मेरा 45 होगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर h मैक्स कब होगा, जब थीटा 45 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, h मैक्सिमम अगर करता हूँ तो उस कंडीशन में, सॉरी r मैक्सिमम करता हूँ तो h मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g। दोनों का वैल्यू एंगल मैंने सेम लिया है और कुछ नया काम नहीं किया, ये 4g मैंने ले लिया है। अब आप ध्यान से देखें, ये मेरा r मैक्स का वैल्यू है और किसके बराबर है, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भी। मतलब मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ कहीं मुझे दिख जाए तो। यहाँ पर देखिए h इज इक्वल टू कितना है, क्या मैं इसको r मैक्स अपॉन 4 कर सकता हूँ, तो ये उस कंडीशन में रिलेशन होगा कब, जब मैं थीटा का वैल्यू सेम ले लूँ दोनों केस में, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r मैक्स बाई 4। नेक्स्ट मेरा रिलेशन है r बाई h का रिलेशन, मतलब r और h को मैं रिलेट करने वाला हूँ। मैं कहाँ करूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ, टिंग टिंग टिंग। r का वैल्यू कितना है मेरे पास, r, मैं r मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल r की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा, वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। मेरे को निकालना है r बाई एच। अगर मैं दोनों को रिलेट करूँ, मतलब r डिवाइड बाई एच करूँगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा वो मैं निकाल रहा हूँ। और h कितना है मेरे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मुझे गिवन है। और मुझे निकालना क्या है, r डिवाइड बाई एच। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सामने दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे स्टेप सोल्व आउट कर दूंगा। ये हो गया अपना कैंसिल आउट, ठीक है। यू स्क्वायर यहाँ से हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अगेन मैं क्या निकाल रहा हूँ, r बाई एच इज इक्वल टू, ठीक है। आप साइन थीटा को याद रखें हैं, ये साइन 2 थीटा जो था वो कैसे बना था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से। मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये जो था डिवाइड बाई में 2 घूमकर ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आई थिंक कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तो r बाई एच इज इक्वल टू बेसिक क्या बन जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक। तो ये इससे जब चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको याद होगा कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इसको उल्टा कर दूँ, कॉस अपॉन साइन कर दूँ, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये 1/10 एंड विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। मैं ये रिलेशन निकाल रहा था एक्चुअल में, 4 बाई r बाई एच इज इक्वल टू 4 कॉट, कॉस नहीं होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल जाएगा दोनों का, जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें। तो इस बार जो मेरे पास नया टॉपिक है वो भी एक स्पेशल केस ही है, उसको समझते हैं। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस अगेन, ये आपका वाई एक्सिस अगेन। मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, बॉडी घूमते हुए इस तरह आ रही है, ठीक है। और उसने ये पैराबोलिक पाथ कवर किया है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भाई, ये तो मैंने निकाल लिया एच मैक्स होता है, ये तो मैंने पता है ना, ये तो एच मैक्स होता है। अगर मुझे मान लो किसी भी रैंडम हाइट पे अगर वैल्यू निकालना हो रैंडम हाइट का, तो क्या होगा, मान लीजिए इसका निकालना है, या फिर मुझे इसका निकालना है, या फिर मुझे इसका निकालना है। अगर ऐसा मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका एक छोटा सा सिंपल सॉल्यूशन है। देखिए, ये क्या, अगर मैं मान लेता हूँ ये एक पी पॉइंट है मेरे पास, और पी पॉइंट पर बॉडी का हाइट कितना मान लिया मैंने, स्मॉल एच मान लिया, ठीक है। समझना इसको, मैंने जब यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, बॉडी यहाँ पर आई और यहाँ से घूमते हुए ऑब्वियसली नीचे आएगी और ग्राउंड पे आकर रुक जाएगी, ठीक है। आप नोटिस करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लेते हैं, अगर बॉडी को ट्रेवल करने में टाइम लगा t1, कहाँ से,
ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक, फिर पी पॉइंट से लेकर कहाँ तक, नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको, t2, ऑब्वियस सी बात है यार। और पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का पूरा टाइम क्या कहलाता है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। होता है कि नहीं होता, होता है, कैपिटल टी तो हमने पढ़ा हुआ है, 2u sin थीटा अपॉन जी, होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है जी, सॉरी यहां भी थीटा चिपका दिया नीचे, ठीक है, ये होता है, ये तो मुझे पता है सर। लेकिन क्या ये अप्लाई करना भी सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का टाइम t1 दिया हुआ है, यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया हुआ है, t2। अब इसमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा हमें, ध्यान से देखिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि t1 प्लस t2 मिलकर पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, समझिए, यहां से यहां तक का t1, यहां से यहां तक का t2, मतलब t1 प्लस t2 मिलकर कितना हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, राइट। अब यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना है कि सर 2u sin थीटा अपॉन जी, है कि नहीं, मतलब t1 प्लस t2 डायरेक्टली इसके बराबर है 2u sin थीटा अपॉन जी के। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए u sin थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 के बराबर अपॉन 2। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले सोचिए, मैं सही तो किया ना, t u वही है, 2 नीचे ले आया, ठीक है। u sin थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया जी, t1 प्लस t2 अपॉन 2 के बराबर हो गया। अभी यहां पर ये देखिए कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकता हूं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखिए आप, और यहां पर s क्या होगा, यहां पर s क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इन, s क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अपना कितना हुआ था पहले, अप्रोक्सीमेटली 0 शायद आपको याद होगा तो। और ये u क्या था, u कितना है मेरे पास, u कितना था y एक्सिस में, हाँ या ना, y एक्सिस में u कितना था, u sin थीटा, एग्री करते हैं क्या, ठीक है। और ये t क्या था, t तो अपनी जगह पर t था ही सही, माइनस हाफ ऑफ g ऑफ y, मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ t स्क्वायर, सही बोले क्या नहीं बोले, सही बोल रहे हैं, ओके। आप ये सोचिए कि अभी मैं जो निकाल रहा हूँ वो किसके लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसा ही कुछ है मेरे पास, है या नहीं है, यहाँ से लेकर यहीं तक पहुँचने का है। अब आप ये देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे h निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसको 0 नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये वाला हाइट निकालना है। कौन सा हाइट निकालना है मुझे, ये वाला, सोच कर देखिए, मतलब समझ लीजिए कि मैं इस बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहा हूँ ऊपर, और बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसमें सारी ये वाली कंडीशन तो लिख सकती है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी किसकी थी, पूरे फ्लाइट की, पूरे फ्लाइट की, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर अगर बॉडी जाएगी तो क्या बॉडी को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, राइट, नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इक्वेशन तो यही लगेगी, लेकिन इस कंडीशन में 0 नहीं होगी। इस कंडीशन में मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन को h इज इक्वल टू, यू की जगह क्या आ जाएगा, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं सर, ये तो u sin थीटा t आएगा। और t कौन सा, अरे भाई यहां तक पहुंचने का टाइम, और क्या t1, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ g ऑफ y, मतलब वो तो कंफर्म है पहले से ही कि y एक डायरेक्शन में लगेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रोजेक्टाइल नहीं करा रहा हूँ अभी, मुझे तो एच पॉइंट का निकालना है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, u sin थीटा का वैल्यू जो कि मैंने निकाला है g t1 t2 अपॉन 2, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू यू sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, g t1 प्लस t2 अपॉन 2, साथ में t1 माइनस हाफ जी t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी t1 स्क्वायर, देखो ये t अंदर आएगा तो t1 स्क्वायर, और ये जो डिवाइड बाई 2 है सब में कर दो इंडिविजुअल, ठीक है, प्लस ऑफ जी t1 t2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ जी t1 स्क्वायर, कुछ कट रहा है तो काट दो, ये लो। तो यहाँ पर h निकालने का जो वैल्यू आया मेरे पास वो आएगा जी t1 t2 अपॉन 2।
अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, G T1 T2। सिचुएशन क्या है कि मुझे बॉडी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरा पाथ है, उस पाथ पे किसी भी पॉइंट पर मुझे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। एच मैक्स की बात छोड़ो, एच मैक्स तो बहुत पुराना काम हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे, है ना। किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू कितना हो जाएगा, G T1 T2/2, मतलब T1 जहाँ तक का आपने किया है पहला वाला, T2 मतलब दूसरा वाला, डिवाइड बाई 2, और साथ में हाइट दिया हुआ है, निकल जाएगा आराम से। तो ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। रिमेनिंग जो कंसेप्ट है अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। थैंक यू।